तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद पर किसने शपथ ग्रहण करी? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ये जो है दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के। इससे पहले ये 2017 से 2021 तक जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अभी अमेरिका के। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। तो ये अस्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यह है डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान और सोमालिया। डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान और सोमालिया। और इन्होंने जो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लिया है। और वर्तमान में देखें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें वर्तमान में 15 सदस्य शामिल है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रसिया, इनमें से सभी को वीटो का अधिकार है। और इस समूह को जो है P5 भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखें तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिक्स में 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर रही है अभी इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया जो कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास आई है। और इंडोनेशिया को जो है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो अभी ब्रिक्स में टोटल सदस्य देश हैं 10। तो इसमें देखें तो ब्रिक्स में B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। और इसके बाद जो अगले 5 है वो सभी में E आएगा। E फॉर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, एंड में है UAE और इंडोनेशिया। ये हैं ब्रिक्स के 10 सदस्य। नेक्स्ट है अमेरिका ने जो है 3 भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्रों से लागू प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो यह है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इन तीनों पर से जो है अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को हटा दिया है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करा गया? यह हुआ चेन्नई में। तो भारत में 15 वर्ष के बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हुआ 4 से 6 दिसंबर 2024 को चेन्नई में। मुख्य अतिथि रहे इसमें नौवहन महानिदेशक श्याम जगन्नाथन। भागीदार देश देखे इसमें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया प्रशांत के देश। और यह जो है एक त्रिवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है। यह देखें दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ रियाद सऊदी अरब के अंदर। उद्देश्य देखें तो भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उबरने के काम में जो है तेजी लाना। इस दौरान रियाद ग्लोबल डॉट रिजिलियंस इनिशिएटिव की भी जो शुरुआत करी गई।
नेक्स्ट देखें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत सप्लाई चेन काउंसिल की का जो है उपाध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है भारत। और जो IPEF के सप्लाई चेन के जो काउंसिल है इसका अध्यक्ष बना है अमेरिका और उपाध्यक्ष बना है भारत। यह जो है 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है जो वैश्विक GDP का 40% और व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करता है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF इस सप्लाई चेन काउंसिल की अध्यक्षता करी है अमेरिका ने और उपाध्यक्ष है भारत। जो है भारत के प्रस्ताव पर UN महासभा ने किस दिवस को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है? ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे। डिटेल देखें तो 21 दिसंबर 2024 को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। यूनाइटेड नेशन महासभा में सभी 193 देशों ने इसे स्वीकार करा है। और पी हरीश जो कि UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है, तो पी हरीश यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व है। ध्यान देखें तो योगा का ही ये एक भाग है, मेडिटेशन जो है योगा का एक भाग है। और विश्व योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जाता है और भारत के पहल पर जो है इसे घोषित करा गया था। थीम थी इस बार मेडिटेशन डे की वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। नेक्स्ट देखें संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के किस आयोग की अध्यक्षता 2025-26 के लिए 68वें सत्र जो भारत को मिली है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की अध्यक्षता 2025-26 के जो 68वां सत्र होगा इस मिली है भारत को। तो यह संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग इसकी जो 78वां जो सत्र होगा इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। तो भारत को जो है नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। और यह जो संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है, मुख्यालय है वियना में, स्थापना हुई थी 1946 को। और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग की स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ बुसान, साउथ कोरिया के अंदर। तो पर्यावरण प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता की 5वीं बैठक हुई बुसान के अंदर, बुसान साउथ कोरिया में। डिटेल है तो प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानून रूप से बाध्यता साधन विकसित करने के लिए साउथ कोरिया के बुसान में 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक अंतर सरकारी वार्ता समिति INC की 5वीं बैठक का आयोजन करा गया। इस बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इस संधि को अंतिम रूप से देने की कोशिश करी गई। और देखें तो और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इसमें एक बहुराष्ट्रीय कोष की भी स्थापना का सुझाव दिया गया। तो भारत ने इसमें बहुराष्ट्रीय कोष को स्थापित करने का सुझाव दिया। और केन्या ने पॉलीमर और अन्य समस्याग्रस्त उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव रखा।
द्वीपीय देशों ने 2025 के स्तर के आधार पर 2040 तक उत्पादन स्तर में जो है 40% कमी का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है सीरिया संकट का अंत। तो सीरिया में वर्ष 2011 से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। यह विद्रोही गठबंधन के सामने 50 साल से बाथ शासन और 24 वर्ष से सत्ता पर काबिज बशर अल असद शासन का जो है 8 दिसंबर 2024 को अंत हो गया। तो बाथ शासन और बशर अल असद शासन इन दोनों का अंत हो गया है और सीरिया की राजधानी है दामिश्क। मोहम्मद अल बशीर जो है यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। जैसे देखें वर्ष 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इसे चुना गया है। वर्ष 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। यह दूसरी बार है जब इन्हें टाइम पर्सन चुना गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। जैसे देखें अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे दिया है। तो 25 दिसंबर को अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है बॉल्ड ईगल को। ये जो बॉल्ड ईगल है ये पिछले 240 साल से बॉल्ड ईगल का जो चित्र है ये अमेरिकी दस्तावेजों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है और अब इसे जो है राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर रहे। तो 21 से 22 दिसंबर को 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे कुवैत की यात्रा पर 21 और 22 दिसंबर को। डिटेल देखें तो 43 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह जो कुवैत यात्रा थी। इससे पहले 1981 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। तो ये था ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इससे जो है नरेंद्र मोदी को सम्मान करा गया और यह पीएम मोदी को मिला 20वां विदेशी सम्मान है। कुवैत भारत में $10.47 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार। तो कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के साथ ही कुवैत जो है भारत के महत्वपूर्ण साझेदार भी है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है कुवैत। नेक्स्ट देखें पनामा नहर। तो किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। डिटेल देखें तो अमेरिका ने नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर का नियंत्रण वापस लेने की बात रखी है। पनामा नहर जिसे 1977 में अमेरिका राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को पनामा को जो है सौंप दिया गया था और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसे वापस लेने की जो है अपना नियंत्रण में लेने की बात कही है वापस से। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।